खाद कानून खत्म करने को लेकर यूपी सीएम को 100 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स के पत्र को लेकर मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि जब भी हमारी सरकार इस तरह के कानून लाती है तो विरोध करने वाला हमेशा तैयार रहता है। कभी अवार्ड वापसी, कभी कोई पत्र लिखता है, पर सरकार पर इसका असर नहीं होने वाला। साथ ही पश्चिमी यूपी के किसानों के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए ज्यादातर किसान पश्चिमी यूपी के नहीं हैं। 100 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा गया है कि लव जिहाद कानून को वापस लिया जाए। इस पर बात करते हैं, मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल हमारे साथ हैं। सर, एक बार फिर लव जिहाद का मामला उठा और इस बार जो ब्यूरोक्रेट्स पत्र लिखने वाले हैं उसमें पूर्व सलाहकार, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें या प्रधानमंत्री के सलाहकार की बात करें, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने पत्र लिखा है। देखिए, ब्यूरोक्रेट्स के अपने कुछ प्रीजुडिस हो सकते हैं, उनकी कुछ सोच हो सकती है, इसलिए कोई वो जो बात कह रहे हैं या कोई भी बात कह रहा है वो कोई ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि संविधान सम्मत हो। ये कोई भी कानून जो बनता है वो नागरिकों की सुरक्षा और उसको सम्मान देने के लिए बनाया जाता है। कानून में संशोधन होते हैं, जो हमारे नए कानून भी बनते हैं, कानून में जैसे मैंने कहा संशोधन होते हैं, इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके होते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर से इस समस्या को ध्यान में लाया गया कि लोग छल के द्वारा, देखिए मैं फिर इस बात को कहता हूं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश ने भी कहा, सबने इस बात को कहा है कि जो वयस्क व्यक्ति है उसको अपनी रुचि के अनुसार, अपने स्नेह जरी को प्रेम करता है उसके अनुसार अपना पति या पत्नी चुनने का अधिकार है, वो उसका एब्सोल्यूट राइट है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन छल के द्वारा यदि धोखेधड़ी से कोई करता है तो ये एक संज्ञेय अपराध है, उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। और आपको ध्यान होगा कि इस बात का सबसे पहले उल्लेख केरल के जज महोदय ने किया था अपने फैसले के अंदर। तो ये बड़ी समस्या है, केरल तक भी इसका चर्चा है, उत्तर प्रदेश में, अन्य प्रदेशों के अंदर भी है। तो मूल बात यह है कि अपने नागरिकों को सुरक्षा, आश्वस्ति, न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनता है, उस आधार पर कानून ये बना है। ये तो इसके अंदर कोई क्या कह रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो जो मंतव्य वो महत्वपूर्ण है। तो और कई बार हमारा अनुभव है ये कि इस प्रकार के पत्र लिखना या इस प्रकार का कई बार वो अपने प्रशस्ति पत्र लौटाना, ये चलता है देश के अंदर। कुछ लोगों की एक विशेष प्रकार की प्रतिबद्धता है, उसके अनुसार वो गाइड होते हैं। अन्यथा कानून का जो जस्टिफिकेशन है वो इस आधार पर है कि वो अपने सामान्य जन को न्याय देने के लिए बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है, उसकी कसौटी स्वयं में संविधान है या सुप्रीम कोर्ट है। सर, अगर बात करें तो पश्चिमी यूपी, खासतौर जहां से आप आते हैं, वहां भी लव जिहाद के कई मामले दिखे और यूपी खासतौर पर ग्रसित रहा है। हालांकि अन्य राज्य भी कानून बना रहे हैं, कुछ लोगों ने बना लिए, कुछ अन्य बना रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बीजेपी शासित राज्य हैं। क्या माना जाए ये भी एक वजह है कि ब्यूरोक्रेट से इस तरह सवाल उठा रहे हैं? हो सकता है ये, लेकिन मैंने फिर कहा केरल तो बीजेपी शासित प्रदेश नहीं है। आज भी वहां केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी कोई प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में विद्यमान नहीं है। वहां विषय उठा तो क्यों उठा? तो इसलिए हमेशा वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रख करके निर्णय करना ये अब तक का रहा है। ये खासतौर से कांग्रेस के मित्रों का रहा है, वामपंथियों का रहा है, एक प्रचलन हो गया। आप तटस्थ होकर के विचार कीजिए, और तटस्थ होकर के विचार करेंगे तो आपको इस कानून के अंदर दोष नजर नहीं आएगा। और मैं समझता हूं कि ये स्वयं में बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, हम पर आरोप कोई कुछ भी लगाता रहा हो, परंतु हमको जब भी कभी शासन करने का मौका मिला हमने हमेशा सबका साथ लिया है, सबके साथ न्याय किया है। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी 6 वर्ष पहले, 6.5 वर्ष पहले प्रधानमंत्री बने, सबका साथ सबका विकास, और हमारे व्यवहार के अंदर दिखाई देता है। हमने कहीं पर भी भेद नहीं किया। जो योजनाएं थी गरीबों के लिए, सबके लिए थी वो। जबकि कांग्रेस के जो सम्माननीय प्रधानमंत्री थे, बड़े भारी वो अर्थशास्त्री हैं, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि संसाधनों के ऊपर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। तो सांप्रदायिक सोच ये अन्य दलों की रही है, कांग्रेस की रही है, वामपंथियों की रही है, कांग्रेस से प्रेरणा पाने वाले राजनीतिक दलों की रही है। भारतीय जनता पार्टी विचार के स्तर पर, आस्था के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर कभी भी सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करती। एक सर अलग से सवाल है कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और आप चूंकि पश्चिमी यूपी से आते हैं, मेरठ से सांसद हैं, पश्चिमी यूपी के ही लोग खासतौर बैठे हुए, बाकी यूपी में उस तरह का आंदोलन नहीं दिखाई पड़ रहा जो असर पश्चिमी यूपी में दिखाई दे रहा है, खासतौर राकेश टिकैत का जो गाजीपुर बॉर्डर पे लोग। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर इस आंदोलन का कोई असर नहीं है।
मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मैं राकेश टिकैत जी क्यों कर रहे हैं, उनकी कुछ जो है कुछ इच्छाएं हैं, कुछ उनकी मजबूरियां हैं जिसके कारण से कर रहे हैं। अन्यथा मैं सावधानी पूर्वक इस बात को कहना चाहता हूं, राकेश टिकैत जी का किसानों के अंदर कोई उनकी पैठ नहीं है, वो चुनाव भी लड़ करके देख चुके हैं। मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने कुछ किया था, वो उनकी जो विरासत है उसको ठीक प्रकार से संभालने का काम राकेश टिकैत जी ने नहीं किया है। ये लेकिन जो भी आप देखिए जाकर के खुद, वहां पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान नहीं है। वहां पर कुछ बाद में सिख जो हमारे किसान है उनको बुलाया गया है, पीलीभीत से, सितारगंज से, या जो रुद्रपुर से, बिलासपुर से, लेकिन वहां का स्थानीय किसान नहीं है। और पूरे देश के अंदर भी आप ये देखें, पंजाब को छोड़ करके कहीं पर भी इन बिलों का विरोध नहीं है, इनका समर्थन है। अब एक विषय है, आखिर पंजाब के भी जो किसान हैं उनकी भी समस्याएं कुछ होंगी। सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ बराबर कहती रही है कि हम प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं, विचार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून कुल मिलाकर के किसानों के हित में बने हैं। और ये बात देश भर के अन्य प्रदेशों के किसानों ने इस बात के प्रति अपनी राय जाहिर भी की है। तो इसलिए एकदम से किसानों को वापस लेना ये हल नहीं है। बैठिए, विचार कीजिए, किसी भी कानून के अंदर जो कमी आपके ध्यान में आ रही है उसकी तरफ इंगित कीजिए, सरकार उसको ठीक करने के लिए तैयार है। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे राजेंद्र अग्रवाल, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि जब भी कोई कानून बनता है तो इस तरह की चीजें होती हैं, अवार्ड वापसी की परंपरा चलती है, जिस तरह से ब्यूरोक्रेट ने पत्र लिखा उस तरह की चीजें आती हैं, लेकिन लव जिहाद संगीन मामला है और इसे देखते हुए ये कानून बनाया गया था। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली।